బోధన్ రాజకీయాలపై ఆయేషా ఫాతిమాతో वीवन न्यूज़ फेस टू फेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वीवन न्यूज़ जो कि सारे तेलंगाना रियासत में एक नाम कायम कर चुका है। आज तेलंगाना रियासत के ज़िले निज़ामाबाद के हल्के असेंबली बोधन में मौजूद है। बोधन के जो एमएलए है, गुज़िस्ता 2 बार तकरीबन एमएलए शकील आमिर ने जीत हासिल की है। आज उनके अहलिया आयशा फातिमा आमिर से आज वीवन न्यूज़ चैनल रूबरू है। आयशा फातिमा आमिर जो कि आयशा फातिमा ट्रस्ट के भी ओनर है, इन्होंने तकरीबन कौम की खिदमत की है। जो गुजरे हुए रमज़ान के महीने में इन्होंने 1 महीने के रोज़े रखने वाले बच्चों को भी साइकिल की तोहफे भी दिए हैं। तो आज आयशा फातिमा जी से हम आज रूबरू है। आयशा फातिमा जो कि एमएलए शकील आमिर साहब के अहलिया भी है और आयशा फातिमा ट्रस्ट के ओनर भी है। मैडम वीवन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम ये जो आयशा फातिमा जो ट्रस्ट आप चला रहे हो, कितने सालों से चला रहे हो? आयशा वेलफेयर ट्रस्ट वैसे देखा गया तो जब से मैं छोटी हूँ तब से ही चल रहा, समझे। नाम नहीं था ट्रस्ट का कुछ भी, बस बचपने से जो हम बड़ों को देखते आ रहे वही सीखे और वही कर रहे थे। ट्रस्ट के बारे में इसलिए कभी मैं ऐसा सोची नहीं, क्योंकि मैं हमेशा करते रहती हूँ ये चीज़ें बचपन, जैसे मैं बता रही हूँ बचपने से करती हूँ, मेरी नानी के साथ, मेरे अम्मी अब्बा के साथ, सबके साथ। तो बचपने से एक ख्वाहिश थी कि मैं भी कुछ करूँ, और ये सारे काम हैदराबाद में होते थे। हैदराबाद से जब मेरी शादी हो गई, मैं बोधन आई, तो फिर मैं बोधन से फिर यूएस यूके जो भी है गई, फिर वापस फिर मतलब हमारे आप यूएस में थे तभी भी ये आयशा फातिमा ट्रस्ट चलता था? बिल्कुल, ट्रस्ट का नाम नहीं था, बस ट्रस्ट का नाम अभी अभी हम लोगों ने रखा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी जैसे मेरे बच्चे, मेरे टीम के बच्चे हैं बोधन के, और मेरे खुद के बच्चे हैं, और बहुत सारे लोग बोले कि आप जब इतना कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट लगा के करिए तो अच्छा रहता। लोग राई का मतलब छोटा काम करके पहाड़ बनाते, तो आप तो इतना सारा कर रहे हैं तो बताइए करके। तो उस सिलसिले में ये ट्रस्ट शुरू हुआ, समझे। वैसे तो काफ़ी सालों से, बचपने से मेरा ये काम ही है, मैं करते रह रही हूँ। ट्रस्ट का नाम जो दिए वो बस हाल हाल में दिए सो है। जो आयशा फातिमा जी जो कि ट्रस्ट के ओनर है, लेकिन कुछ दिनों से शकील आमिर सर के जो एमएलए है उनके साथ दिख रहे हैं, और ये जो कौम की खिदमत को अंजाम देने के लिए और बीआरएस पार्टी का जो प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कुछ दिनों से नहीं, मैं इनके साथ 26 ईयर से हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी लेकिन चलते उरूज में जो आप कुछ महीनों से जो आ रहे मैडम, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही बता रही हूँ, मैं अब तक जो करती थी बहुत छुप छुप के करती थी, मैं कभी किसी को नहीं दिखाती थी, चाहे वो कोविड का टाइम रहने दी, चाहे आप कुछ भी कभी भी किसी से भी इंटरव्यू ले तो आपको बाहर भी पता चल जाएगा। मैं कभी सामने नहीं आती थी, सामने आके नहीं बताती थी। मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो टीम वर्क है, वो मेरी टीम पूरा सब कुछ जिसको जो पहुँचाना है वो पहुँचा देते थे। तो उस तरह लोग जब मुझे जानने पहचानने लगे तो लोगों को खुद पता चल गया कि मैं अहलिया हूँ, क्योंकि इलेक्शंस में आती हूँ, वक्त ज़रूरत पे खड़ती हूँ, कुछ भी काम रहा, कोई बीमार रहो, किसी की शादी रहो, अच्छा रहो, बुरा रहो, तो लोग मुझे पहचानने लगे। तो उस तरह उन लोगों को मालूम होने लगा। तो चलो ठीक है, अब जब बाहर आई गए तो आएंगे और मदद करेंगे, क्यों नहीं। क्योंकि देखिए सुन्नत भी है, हमारे नबी भी यही करते आ रहे हैं, और हमको बचपने से यही सिखाया गया है, और सुन्नत भी है। आने वाले असेंबली इंतखाबात हैं, उसके बारे में आपने क्या तैयारी की? तैयारी करने वाला ऊपर वाला है। हम जो कर रहे हैं बस दिल से मेहनत कर रहे हैं, और हमारी कौम के लिए कर रहे हैं, पूरी बोधन के लिए कर रहे हैं। क्योंकि बोधन, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरा ससुराल है, और एक बहू का काम होता है कि ससुराल घर को जितनी अच्छी तरह से सजाते हैं उसी को आपका घर समझ रहे हैं? बिल्कुल, बेशक मेरी फैमिली है। बीआरएस जितने भी बोधन के लोग हैं वो मेरी फैमिली है, और मैं उसी तरह से उनको ट्रीट करती हूँ, मैं उसी तरह से उनके साथ रहती हूँ, उसी तरह की मेरे को मोहब्बत भी उनसे वापस मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो मेरा अहम मुद्दा है कि माइनॉरिटी क्या फिर से शकील आमिर के साथ होंगे या कांग्रेस की ओर तवज्जो देंगे? मिनॉरिटी पहले भी साथ थे, अभी भी साथ रहेंगे, और ना सिर्फ मिनॉरिटी बल्कि नॉन मिनॉरिटी भी साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। अब ये आयशा फातिमा ट्रस्ट है मैडम जी, माइनॉरिटीज़ के वास्ते, लेकिन ये किसी और मज़हब के लिए भी आप काम कर रहे हैं? मैं हर मज़हब के लिए काम करती हूँ। जैसे आपने शुरू बताया कि 40 दिन की नमाज के लिए मैं रखी थी, बच्चे जो 40 दिन के लिए नमाज पढ़ेंगे उनके लिए साइकिल्स रखा गया था। मस्जिद 7 मस्जिद सेलेक्ट किया गया था बोधन में पूरे, वो 7 मस्जिद के हिसाब से बच्चों का रजिस्ट्रेशन वैसे तो 1000 चिल्लर आया, लेकिन जो भी बच्चे 40 दिन की नमाज पढ़े उनको साइकिल मिली है। जो 30 के अंदर पढ़े उनको भी मिला है छोटा सा तोहफा, जो 20 से 30 को पढ़े उनको भी एक छोटा सा तोहफा मिला है। तो इस तरह हमारे बच्चे जो फजर की नमाज छोड़ दे रहे थे उनके लिए साइकिल्स का इंतजाम करें। उसी तरह से एक कम्युनिटी के लिए नहीं, अब जैसे रंगोली आता है, रंगोली में भी बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे जो है ना
जो होली के टाइम पे? जी, होली नहीं, रंगोली बोल के आता है, अच्छा, संक्रांति, जो रंगोली जो घर के बाहर डालते हैं ना, कलर वगैरह, मुग्गू वगैरह, उसके लिए बता रही हूँ। तो वहाँ पर भी बच्चे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, और जैसे मैं बता चुकी हूँ कि बोधन मेरी फैमिली की तरह है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बच्चे हमारा कल्चर भूल जा रहे, बच्चे हमारा कल्चर भूल जा रहे, क्योंकि आजकल फोन, ये वो, टीवी, इतने सारी चीजें हो गए, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे कल्चर, जैसे संक्रांति कैसे मनाते, ईद कैसे मनाते, बकरीद कैसे मनाते, रमजान कैसे मनाते, तो इनके पास स्पेशल संक्रांति जो होता है वो मुग्गू डाल के शुरू करते हैं। तो उसी तरह मैं बच्चों को, उन बच्चों को भी मुग्गू डाल के, उनको भी प्राइजेस दे के, ऐसा नहीं है कि मैं एक कम्युनिटी के लिए कर रही हूँ। अभी बदकमा आने वाला है, बदकमा में भी काफी सारी तैयारियां करते हैं। मैं हमेशा हर साल बदकमा उनके साथ भी खेलती हूँ, बचपन से मेरे दोस्तों के साथ भी खेलती हूँ, अब तो ये मेरी फैमिली है बोधन, तो मैं इनके साथ भी बदकमा खेलती हूँ। तो इस तरह पूरे सेलिब्रेशन से क्रिसमस रहता है, क्रिसमस के लिए हम लोग केक्स भी भिजाते हैं, तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं। ट्रस्ट के जानिब से आप कुछ लोगों को बोल भी है, मतलब उन लोगों का पूरा खर्चा पानी आप उठा रहे बोलते हैं, आवाम से मालूम। जी जी जी, छोटे बच्चे जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके वाकई में माँ बाप नहीं है, या किसी की माँ नहीं है, या किसी के बाप नहीं है, तो उन बच्चों को बहुत ज़रूरत है। तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं ये बच्चों को गोद ले लूँ, कि इनका फ्यूचर बना दूँ, इनके लिए आगे कुछ मैं कर सकूँ। बस अल्लाह मुझे इतनी हयात दे और इतनी दौलत दे कि मैं जो जिम्मेदारी ली बस वो निभा सकूँ। तो चंद बच्चों को मैंने गोद लिया है, उनका महीने का इंश्योरेंस वगैरह जो भी रहता है वो भरती हूँ, और फिर उनके घर को राशन पहुँचाती हूँ, उनके ईद बारात को कपड़े वगैरह जो मेरे से हो सकता है, अल्लाह के बाद जो मेरे से हो सकता है वो मैं करती हूँ इंशाल्लाह। गुजरे हुए असेंबली इलेक्शन में शकील अहमद साहब को 75,000 वोट आए, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे सुरेश रेड्डी थे। जो अभी असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं, कि आपकी अपोजिशन पार्टी कौन सी रहेंगी, क्या कांग्रेस ही रहेंगे या बीजेपी? मैं तो अपोजिशन को देखती हूँ नहीं है, हम ही है और हम ही रहेंगे, बस मेरा तो यही इरादा रहता, और वैसे ही रहेगा। मतलब 75,000 से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे? जरूर लाएंगे इंशाल्लाह। बोधन के आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी तरफ से? मैं बोधन के आवाम को यही मैसेज दूंगी कि मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन, बेटियां, माँ, जो भी है, उन सबको मैं अदबन गुजारिश करूंगी कि आप लोग ये सोचिए कि आपके बुरे वक्त पे कौन आपके साथ खड़े थे। जब आपका, यानी कि हम सब पे जब बुरा वक्त आया था, कोविड का, कोरोना का जब टाइम आया था, तो आपके साथ कौन खड़े थे? आप दिल पे हाथ रख के एक बार सोच लीजिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो उसके पे आप अपना कीमती वोट दीजिए। कार के निशान को वोट देने का आप लोगों को फायदा ही फायदा है, इससे नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि आप हमारे केसीआर सीएम साहब जितने सेक्युलर है, आज तक उन्होंने आने के बाद ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई ऐसी चीज हुई जो हर गवर्नमेंट में, चाहे वो बीजेपी रहने दीजिए, चाहे वो कांग्रेस रहने दीजिए, चाहे वो कौन सी भी गवर्नमेंट दीजिए, हर गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ी है, लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई झगड़ा हुआ है। लेकिन जब से हमारे केसीआर साहब आए हैं, ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये सब चीज़ें गौर करिए। और जो हमारे तेलंगाना में हर किसी को जो स्कीम दिए जा रहे हैं, हर कोई वो स्कीम के लिए तड़प रहा है। आप पैदा होने के जब से बूढ़े हो गए, जब तक आपको जो स्कीम है, यानी कि पैदा होने के, यानी कि हॉस्पिटल से ले लीजिए, शादी ले लीजिए, पढ़ाई एजुकेशन ले लीजिए, ओल्ड एज होम ले लीजिए, या बड़े बूढ़ों का पेंशन ले लीजिए, हैंडीकैप का पेंशन ले। ऐसा बैठूंगी तो मैं चैनल को टाइम नहीं मिलेगा मेरा पूरी न्यूज़ आप तक पहुंचाने का। तो मैं बस आप सबसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो सब सोचिए। बीआरएस पार्टी से नाराज है बोलकर कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, इलेक्शन तो आता है तो बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। मिनॉरिटी मैं बता रही हूँ ना सिर्फ मिनॉरिटी बल्कि नॉन मिनॉरिटीज भी हमारे साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, घर में जब फैमिली में रहते हैं तो भाई भाई की भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा भाई नहीं है, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। मतलब थोड़ी देर की रहती है बस। मेरे जो खिलाफ भी गए वो मेरे भाई है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरे भाई बहन ही है। आज नाराज रहेंगे, कल आके मेरे से वापस मिल लेंगे। हो सकता है मेरे से कहीं या मेरे हस्बैंड से कहीं छोटी मोटी गलती हुई होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% हम दोनों सही है बोल के, इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। मेरे भाई बहन ही है, जैसे घर में लड़ाई होती है, आज नाराज होते हैं, कल मिलते हैं, उसी तरह वो भी आगे मिलेंगे। आप जाएंगे या भाई आपके पास आएंगे? मेरे पास, अगर मेरे पास मेरा भाई नहीं है तो मैं खुद उनके पास जाऊंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।